शुरू करें। हमारे साथ है हजरत मौलाना वलीउल्लाह साहब और उनके भाई, उनके बड़े भाई कुदरतुल्लाह साहब। आपको बता दें कि 1 सितंबर को हावड़ा के पिलखाना के कच्ची मस्जिद में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था, जिसके कारण मीडिया में कई तरह की बातें पेश आई थी और उस वक्त मौलाना मीडिया में जवाब नहीं दे पाए। अब वो मीडिया के सामने रूबरू है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग मीडिया के सामने? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में उस वक्त जो वाकया पेश आया मीडिया में एक तरफा दिखाया गया, क्योंकि एक तरफा लोग आए तो एक तरफा दिखाया गया। हकीकत बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन आवाम में से कोई हकीकत बोलने के लिए इसलिए नहीं आया उस वक्त में, क्योंकि हर एक को डर ये है कि भाई हकीकत हम अगर सामने मीडिया में आ जाएंगे तो फिर हम उनके नज़र में आ जाएंगे, इसलिए कोई नहीं आया। हकीकत तो ये है। और जो ये वाकया पेश आया शुरू से आखिर तक ये है, असल में हमारा एक पहला मामला चल रहा था, सबको पता है इसके बारे में। एक पहला मामला रुस्तम से हम लोगों का चल रहा था, जो कानूनी कार्रवाई चल रहा है। हमने FIR किया, वो उन लोगों पे चल रहा मामला। उन्होंने मीडिया में माफ़ी मांगा, वो भी मामला सबके सामने है। इसीलिए जो है उन लोगों का ये टारगेट था कि किसी एंगल से इन लोगों को किसी ऐसे इल्ज़ाम में कोई ऐसा चीज़ किया जाए कि ये लोग बदनाम हों, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो, ताकि ये लोग झुक जाए, हार मान लें। जो हमने FIR इनके ऊपर किया हुआ पहले से, वो FIR हम उठा लें और इनकी बदनामी हो। ये असल टारगेट था इनका। और ये मुझे पहले से मालूम था। जब ये रुस्तम MD रुस्तम सिंह, पता नहीं क्या नाम है इनका, अल्लाह बेहतर जाने, मोहम्मद रुस्तम नाम है, बहरहाल जो भी नाम है। तो इन्होंने जो है जो कारनामा किया था उस वक्त मीडिया में, जो माफ़ी मांगा था, हम समझ गए थे उसके बाद ये ज़रूर इसको ईगो में लगा है, ये कुछ ना कुछ ऐसा चाल चलेगा कि हमें कहीं से बदनाम करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमने एहतियातन, देखिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, हमने 10 जगह लेटर। शुरू से बताएं उस दिन मस्जिद में मदरसा को लेकर क्या हुआ था, ये बताएं। हाँ, एक खाली देख लीजिए आपके लिए। ये हमने 10 जगह लेटर दे दिया था कि हमारे साथ ये लोग जो है कुछ करेंगे, किसी इल्जाम में फंसाएंगे। 10 जगह लेटर हम दे चुके थे, CM, DM, कमिश्नर, होम मिनिस्टर, सब जगह दिए। उसका रिसीविंग देखिए, ये 12 अगस्त को हमने दिया था। 12 अगस्त रिसीविंग मेरे पास है, ये 12 अगस्त को हमने दिया था। तो ये खबर था। अब उसके बाद जो हुआ क्या, ये कच्ची मस्जिद में एक मकतब चलता है, जो आज से 15 साल पहले से चल रहा है। मकतब अभी से 12 से 15 साल हो चुका है, मकतब का चल रहा है। उसको मस्जिद के चंद लोग जो मिलके चलाते हैं, उसका सारा निज़ाम इस वक्त 4-5 साल से कलीम हाफिजी एक हैं, वही देखते हैं। अब ये इन्होंने माहौल कैसे बनाया, माहौल ऐसे बनाया कि असलम, जो रुस्तम के भाई है असलम, उनके ज़रिए माहौल ये बनाया। ये इनफरादी पहले माहौल बनाया। कमेटी के एक लोगों से मिल रहा है, एक फ़र्जी फतवा ले लिया कहीं से और उसको लेके लोगों को दिखाने लगा मकतब में जो पैसा लेके पढ़ाना जायज़ नहीं है, फीस लेके पढ़ाना जायज़ नहीं। ये टॉपिक उठा के सब जगह माहौल बनाने लग गया, मकतब बंद करो, हिसाब दिखाओ, ये टॉपिक था। ये इस तरह माहौल बना रहा था। ये 15 दिन से 10-12 दिन से माहौल बना रहा था। ये हम लोग को खबर मिला, चलो जो कर रहा कोई मसला नहीं, हम लोग को क्या लेना देना। अचानक से ये हुआ, सनीचर 31 अगस्त सनीचर को ऐनुल हक अंधा हाफिज, इसको लोग नबीना हाफिज कहते हैं, अंधा हाफिज जो है, इन्होंने क्या किया, इशा के नमाज में आके मस्जिद में माइक में ऐलान कर दिया कि हमने मस्जिद के सदर साहब समीम हसन साहब के हवाले से कि हमने उनसे परमिशन लिया है कि मस्जिद में मकतब के लाइन से मीटिंग करेंगे कल इशा में, यानी कि 1 सितंबर को इशा में करेंगे मीटिंग आवाम के सामने, ऐलान कर दिया। सारे लोग बैठे हुए थे। नमाज के आधा घंटे के बाद मास्टर समीम सर जो सदर है कच्ची मस्जिद के, उन्होंने अपने बेटे अली मुर्तज़ा को भेजा मस्जिद। वो मस्जिद आया और कहने लगा कमेटी के सामने, लोगों के सामने, ये जो ऐलान हुआ गलत ऐलान हुआ है, हमारे वालिद साहब ने कोई परमिशन, कोई इजाज़त नहीं दिया है। उस वक्त जो ये बात इसने कहा था, कमेटी के 4 लोग बैठे हुए थे, कच्ची मस्जिद कमेटी के, हम भी थे उसमें, कमेटी के मेंबर हम भी हैं, हाजी प्यारू साहब, उनका हाजी कलीम नाम, वो भी थे, शकील दर्जी वो भी थे, और नायब सेक्रेटरी तनवीर अंसारी वो भी थे, और कुछ मुसल्ली कलीम और 4-5 मुसल्ली लोग बैठे हुए थे। उनके सामने ये इन्होंने बात रखा अली मुर्तज़ा ने। तो हाजी प्यारू साहब ने बाकायदा कहा कि भाई यही बात आप कल जोहर में कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि भाई सदर साहब ने जब मना किया है तो मीटिंग क्यों होगा। सब लोगों ने कहा बात सही है।
सदर साहब का झूठा ऐलान किया गया। ये तय हुआ कि आप कल ऐलान करके मीटिंग नहीं होगा, ऐलान कर दीजिए अब्बा के हवाले से। अब्बा ने कहा है जोहर में 1 तारीख को अली ने माइक में खड़ा होकर कहा कि भाई कोई मीटिंग नहीं होगा। अब्बा की तरफ से जो ऐलान हुआ है वो गलत ऐलान है। अब्बा ने कोई परमिशन नहीं दिया, बल्कि अब्बा ने ये कहा वालिद साहब ने कि किसी को कोई दिक्कत है कमेटी से रब्ता करे, अवाम में कोई मीटिंग नहीं करे, इससे झगड़ा होगा, फितना होगा। ये ऐलान हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद भी हम कमेटी के लोग को लेकर बैठे कि भाई फिर भी झगड़ा ये होगा, ये लोग करेंगे, क्योंकि इनका टारगेट जो है हम लोगों को घेरना है। ये टारगेट ये तो कमेटी वाले भी हम लोग समझ रहे हैं वही टारगेट है, लेकिन क्योंकि झूठा ऐलान किया था उसका काउंटर हम लोगों ने कर दिया, कमेटी के लोगों ने कर दिया है। अब अगर कोई करेगा तो हम लोग बोलेंगे भाई जब परमिशन नहीं है सदर साहब का, झूठा आप किस बुनियाद पे मीटिंग कीजिएगा। सारे लोगों ने कहा, कमेटी के लोग, आप कुछ मुसल्ली भी थे, उन्होंने कहा। हमने उस वक्त ये कहा ऐसा करते हमेशा में नहीं रहेंगे। तो हाजी प्यारू साहब, आप कुछ लोगों ने कहा नहीं आप रहिए। हमने कहा था कि हम रहेंगे तो टॉपिक हम पे ले आएगा, पर्सनल मैटर ले आएगा, वो झगड़ा का नौबत बन जाएगा। नहीं आप रहिए, हम लोग बोलेंगे, बगैर परमिशन की मीटिंग क्यों कीजिए, हम लोग बोलेंगे। हमने कहा आप लोग बोले तो कोई बात ही नहीं, फिर हम लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। तो हम लोग ठीक है। फिर भी दिल गवारा नहीं किया। हम 3-4 लोग को लेके मस्जिद के इमाम साहब के पास गए, अब्दुल अलीम साहब के पास गए। हम थे, शरफुद्दीन भाई थे और रियाज भाई हमारे एक साथी वो थे। हम लोग गए इमाम साहब के पास, उनसे रिक्वेस्ट किया, इमाम साहब, इससे पहले भी कई बार रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने। हमने कहा इमाम साहब ये लोग जो फितना करने आ रहे हैं ये मस्जिद में करेंगे, झगड़ा होगा। तो इमाम साहब का ये कहना था कि उनका वो 4-5 दिन से नमाज नहीं पढ़ा रहे थे, उनका गला में कुछ तकलीफ है। उन्होंने कहा डॉक्टर ने मुझे बात करने मना किया, हमने जुमा का नमाज भी नहीं पढ़ाया तो मुझे बोलने में दिक्कत है। तो हमने कहा इमाम साहब 2 बात सिर्फ आप बोल दीजिएगा, आप इमाम मस्जिद का, आपका बात का असर पड़ेगा, सिर्फ 2 बात आप बोल दीजिए, भाई कोई मीटिंग नहीं होगा, अवाम में झगड़ा फितना होगा, आपको दिक्कत है कमेटी से रब्ता कीजिए। इतना आप बोल दिएगा तो लोग सुनेंगे आपकी बात, वरना अवाम में बात मतलब झगड़ा। तो इमाम साहब ने बरजस्ता मना किया कि नहीं हमारे गले में तकलीफ है, हम बोलेंगे आवाज़ ऊंची हो जाएगी तो बात बढ़ेगा, हम नहीं कुछ बोलेंगे, हम न्यूट्रल, हम नहीं पढ़ेंगे। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया इमाम साहब से, इमाम साहब आप 2 मिनट के लिए 2 बात बोल दीजिए, वरना झगड़ा का माहौल बन जाता। इमाम साहब ने कहा भाई बोलो जब झगड़ा करने आ ही रहे तो क्या करोगे, भिड़ जाओ फिर। हमने कहा अल्लाह मालिक, फिर अब क्या करेंगे। इमाम साहब ने कहा अपना उनका गला में तकलीफ था, उन्होंने उजर कर दिया, चलो भाई कोई बात नहीं, हम लोग चले आए। फिर उसके बाद जमीयत में फ़ोन किया, क्योंकि पहला वाला मामला जमीयत ने किया था, जमीयत ने वो माफ़ी मांगा था, जमीयत वालों को पूरा बताया बात। जमीयत वालों ने नबीना हाफिज ऐनुल हक को फ़ोन किया, जिल्लुर रहमान आरिफ साहब ने बाकायदा बात किया उनसे। उन्होंने कहा कि नहीं हम तुम बोलेंगे मस्जिद में, हम तो करेंगे, नहीं सुना उनका बात। नबीना हाफिज जी से फोन किया। फिर उसके बाद मुफ्ती कुर्शीद साहब हमारे इलाके के आलिम, माशाल्लाह मोतबर आलिम है, इससे पहले इंटरव्यू उन्होंने दिया इस मामले में, उनसे रब्ता किया, उनसे नबीना हाफिज से अच्छा बातचीत है। हमने कहा इनकी बात शायद मान लें। वो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने जवाब बताया, मुफ्ती कुर्शीद साहब ने मुझे बताया अरे वो तो जिद मान ली, वो कह रहे कि हम तो करके रहेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे हम। हमने कहा मस्जिद में फितना हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हाफिज जी। वो बोले कहा नहीं सुनेंगे हम, वो जिद मान लिए करेंगे हम, अल्लाह मालिक। फिर हमने क्या किया, मस्जिद कमेटी के लेटर पैड में एक लेटर लिखा, डायरी लिखा, ये देखिए उसी वक्त में ये हमने लिख लिया था कि किन किन लोग जो फितना करने मस्जिद में आएंगे, जिसमें नबीना हाफिज ऐनुल हक का भी नाम है, असलम भाई, इन लोगों का नाम लिख दिया था मैंने कि ये लोग हैं। अब कुछ नाम जगह छोड़ा था हमने कि अगर प्लस करना हो तो करेंगे। ये लेटर बाकायदा तैयार था। हमने तनवीर भाई जो नायब सेक्रेटरी, आप पूछ लीजिएगा उनसे, हम जो भी बात बोल रहे हैं अल्लाह गवाह, अगर एक बात झूठ हम बोलते हो तो हमको साबित कर दे, बगैर प्रूफ की कोई बात नहीं करेंगे। तनवीर भाई से हमने कहा, तनवीर भाई लेटर लिख लिया है, लिखने वाला हमारा साथी है आतिफ भाई, उन्होंने बाकायदा लिखा लेटर, वो भी गवाह लिखने वाले जो है। जोहर के बाद 3-3:30 बजे की बात है ये। हमने उनसे कहा एक काम की, जब कन्फर्म में करेंगे, जमीयत वाला का बात नहीं सुन रहा अगला, मुफ्ती कुर्शीद का बात नहीं सुन रहा, इमाम साहब बोल रहे मेरा गला में तकलीफ, हम नहीं बोल सकते तो उनका तबीयत खराब है, तो क्या कीजिएगा, एक ही सहारा, थाना में पहले इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि भाई ये लोग मस्जिद में फितना करेगा, पुलिस पहले से रहेगा, झगड़ा ही नहीं होगा तो पहले कंट्रोल में आ जाएगा। तनवीर भाई ने कहा नहीं नहीं, लोग बोलेंगे भाई झगड़ा तो हुआ नहीं, पहले से पुलिस बुला लीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हमने भाई बाद में पुलिस आएगा वो अच्छा लगेगा, पहले आगे वो अच्छा सेफ साइड हो जाएंगे ना। तो उन्होंने बर्जस्ता मना कर दिया। तो कमेटी के हम एक मेंबर है तो हम अकेले क्या कर सकते हैं। नायब सेक्रेटरी ने मना कर दिया मुझे, उन्होंने मना किया, क्यों मना किया अल्लाह बेहतर, आप उनसे पूछिए आप क्यों मना किया। उन्होंने मना कर दिया। मैं अब ये लेटर लिख के रखा रह गया, वो सेक्रेटरी साहब साइन करते, जमा होता है, मैटर ही नहीं होता।
ये मामला यहाँ खत्म हुआ। ईशा की नमाज में आए हम लोग, सब कोई सारे लोग आ गए हम लोग ईशा की नमाज में, ठीक है। ईशा की नमाज में बैठे, अब यहाँ से आप इनसे पूछिए ईशा की नमाज में क्या हुआ। मौलाना साहब, आप पर इल्जाम है कि आप मस्जिद में आप एक शख्स पर आपने हाथ उठा दिया, ये भी देना, ये बहुत नहीं वो ठीक है। आप पर इल्जाम है कि आपने किसी शख्स पर हमला कर दिया। क्यों आपने हमला किया? जैसा कि अभी भाई ने आपको बताया कि कितना कोशिश हमने किया कि मस्जिद में ये फितना ना हो, पूरे एतबार से कोशिश किया। हर एक को बोला, हर एक साथी जितने भी अपने थे उस वक्त मौजूद, जो जाहिर तौर पर बता रहे थे हम आपके अपने, हम लोग बोलेंगे आप लोग पीछे रहिएगा। हम लोग उनके बोलने पर हम लोग मस्जिद में गए, और जैसी मस्जिद में गए, नमाज हुई, जैसी सलाम फेरते ही मुअज्जिन साहब से नबीना हाफिज साहब जो है उसने मांगा कि भाई माइक दो मुझे। तो कमेटी की तरफ से पहले ही उनको कह दिया गया था कि आप किसी को माइक नहीं देंगे ऐलान के लिए। उन्होंने नहीं दिया, अपना काम कर दिया। जैसे ही उनको माइक ने, अभी सलाम फेरा, अभी दुआ, बस इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। हाँ, दुआ हो गया था, दुआ के बाद इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, क्यों नहीं दे रहे माइक मुझे, ये नहीं वो नहीं, हैन तैन। हम पीछे के हिस्से में थे, पूरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। उतने ही में हम थोड़ा आगे बढ़े, पीछे हिस्से जैसी सफ में हम आगे बढ़े, उतने ही में उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता। उनके अल्फाज जहां से मुझे सुनाई दिए, वैसे तो बहुत चिल्ला के बोल रहे, कोई आदमी उनको टोकने का, भाई मस्जिद में इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे। पहली बात तो ये, आवाम इतनी बैठी हुई है, मगर डर देखिए लोगों का। एक आदमी भी इतना भी उनको नहीं बोला भाई आप आस्ते बोलिए, बैठ के बात हो जाएगा क्या। कोई मस्जिद का कोई अदब एहतराम नहीं। पूरे 200 आदमी है, कोई बोल दे कि उनको कोई टोका हो रुकने के लिए, कोई नहीं टोक रहा। सिर्फ एक आदमी, कलीम बोल के एक लड़का है, वो खड़ा हुआ, भाई जब बात हो गया है कि भाई मीटिंग नहीं होगा, आप क्यों चिल्ला रहे हैं। उसको 5-6 आदमी मिलकर दबा दिया, तुम चुपो काहे बोल रहे, तुम काहे नहीं, बैठा दिया। तो नबीना हाफिज जी का अल्फाज उस टाइम ये निकला, जो हम जहां से सुने, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि ये जायज है या नाजायज है मकतब, मैं ये कहता हूँ ये कुदरतुल्लाह का कोचिंग सेंटर क्यों चलेगा। हमारे बड़े भाई का नाम ले लिए डायरेक्ट। वहां चाहिए था कमेटी के मेंबर और जो साथी थे, कहना चाहिए भाई ये बात कहां से आप उठा दिए, मकतब है, कोचिंग सेंटर हम लोग का चल रहा है, ये क्या प्रूफ है। कुछ तो बोलना चाहिए किसी को, कोई कुछ नहीं बोला। तो हम सिर्फ इतना बोले उस वक्त, पहला मेरा अल्फाज ये था, तो ठीक है भाई, अगर बात ये है कि कुदरतुल्लाह कोचिंग सेंटर से इतना बड़ा फितना हो रहा है, तो हम नबीना हाफिज जी कोचिंग सेंटर खोल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहना था। सब बड़ी आप क्या चिल्ला रहे हो। हम देखा हम लोग से ज्यादा आदमी तो लग रहा, तो हम लोग आदमी डर के मारे बैठा हुआ है, और जो लोग का आदमी जो पूरा एकदम जोश में। हम हटा भाई, हमको बोलना ही नहीं, हम चुपचाप से बैठ गए। बात हुआ कि तालीम होगी, तालीम के बाद जो है सुन्नत नवाफिल पढ़ लीजिए। तो ये हमारे सनी भाई ये इन्होंने कहा सुन्नत पढ़ने दीजिए, बात होगा बाद में। तो यही तय हुआ खुलासा में कि सुन्नत और वितिल के बाद जो है तालीम होगी, तालीम के बाद होगी। सुन्नत वितिल हो गया। अब तालीम के लिए फरीद चेचा हमारे जो एक साथी है, वो किताब की तालीम लेकर खड़े हो गए। उतने ही में एंट्री होता है असलम भाई का। ये एंट्री किया इन्होंने गेट से। कौन असलम भाई? असलम भाई ये एक काउंसिलर हमारे रुस्तम भाई के भाई है। ये एंट्री किया। एंट्री करते ही सबसे पहले चिल्लाते हुए इसने जो है सबसे पहले कहा अली मुर्तुजा, जो जिसने ऐलान किया था, मास्टर शमीम साहब जो प्रेसिडेंट है, उनका बेटा को, उसको सबसे पहले चिल्लाते हुए, एकदम चिल्लाते हुए कहा बेटा तेरे को बहुत शौक है माइक में बोलने का, हाँ तेरा बाप देखा, इस सब गलत अल्फाज को बोला। वो एक जवान भी कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप से डर गया। पूरा पब्लिक डरा हुआ है, पूरी मस्जिद में सन्नाटा है। 2 ही आदमी चिल्ला रहा है, एक तो अंधा बेचारा चिल्ला रहा है, उसको तो कुछ समझ में आने रहा, मस्जिद का बेअदबी किया जा रहा है। अरे ये लुल्ली असलम ये चिल्ला रहा है, गलत अल्फाज बोल रहा है मस्जिद में। हम बोले कि भाई तालीम होगी, बकवास बंद कीजिए, जो अल्फाज है वो हम चेंज भी नहीं करेंगे। भाई तालीम होगी, तालीम के बाद बात होगी, भाई कुछ साबित हो। हम कह रहे हैं अगर आप हमारे ऊपर चोर का एलिगेशन लगा रहे हैं, हमारे बाप ऐसे, हमारे दादा ऐसे, आप जो एलिगेशन मस्जिद में बोल रहे हैं पहले प्रूफ तो करिएगा ना, तब आप बोलिएगा, तब हम एग्री करेंगे। हम तो उसने कहा तेरा बाप का जगह है, तेरा बाप हराम का तेरे लोग खाता है, इस तरीके से गलत अल्फाज हमको मस्जिद में कोई आदमी भी उसको बोलने रहा कि आलिम दीन को आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, टोकना चाहिए या आस्ते बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है, हम खड़े हुए अपने, हम लोग हमारे बाप को क्यों बोलेगा। कुछ बात साबित हुआ है अभी तो बात ही नहीं हुआ है, बात होगा तब। बस उसने जो मेरा गिरेबान पकड़कर टांग के मारने की कोशिश की। सेल्फ डिफेंस में मैंने अपना हाथ उठाया, उसके बाद उसको हाथ उठाया, उतने ही में उसका जावेद जो उसका एक भगना था वो भी आया मारने के लिए। हम सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर भी हाथ उठाए। फिर उसके बाद शहनवाज आया, वो हमारे बड़े भाई को, जबकि ये खाली छोड़ा रहे थे, हम अपने साइड में हाथ चलाए, ये सिर्फ छोड़ा रहे थे, इनको मारने लगा, जिस पर हम उसको मारे। इतना ही में पब्लिक हमको हटा दिया, पीछे कर दिया। खाली पब्लिक का देखिए बुजदिली, इतना उसने गंदा काम किया, मस्जिद में चिल्लाया, हमारे वालिद साहब को कहा, हमारा गिरेबान तक पकड़ लिया।
पब्लिक क्या कह रही है, आपको हाथ में आप मार खाते ना तो आप अच्छा रहता, तब आपके साथ हम लोग जुड़ जाते। अबे मार खाने का इंतजार कर रही हैं, ऐसी बुजदिल कौम के साथ हम लोग रह रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप मार खा जाते हैं ना इमाम साहब मौलाना तो आपके लिए अच्छा रहता। क्यों मार खाएंगे हम, आप लोग के लिए मार खाएंगे हम, क्यों मार खाएंगे हम? तो अल्लाह के कलाम का बात हो रहा है, हम तो एक के लिए शिरकत की है। वो हमरा ऊपर वाली साहब को बोल रहा है, बुजदिलों का जो अपने बाप के बारे में उल्टा पुल्टा सुन के भी चुप रहे। तो हम जो है कुछ नहीं, फिर पब्लिक हमको हटा दिया, पीछे कर दिया कि आप हटिए, खाली एक ही बात कर, आप कहें हाथ उठा रहे, आप कहें। अरे भाई वो इतना गंदा गंदा बात बोला, आप उसको कुछ बोल ही नहीं रहे, कॉलर पकड़ ले रहे, उसको आप कुछ बोल नहीं रहे। सब कह कहना ये लोग गंदे लोग हैं, आप काहे कर रहे हैं सर, ये लोग तो है ही गंदे लोग। हम बोला भाई ये गंदे लोग आप ये कह रहे मीडिया में बोलिए ना, तब पीठ पीछे हमें तो बोल रहे हैं गंदे लोग हैं, आपको फंसा रहा है पूरा सियासत। 5 से 10 मिनट नहीं हुआ ये मस्जिद में खेला हो ही रहा है, मारा पीटी का ये लोग कर रहे हैं, और ये गाली गंदा गंदा मस्जिद में भी दे रहा है। उतने ही में रुस्तम भाई मीडिया और पब्लिक लेकर मस्जिद को घेर लिया। आप लोगों ने मना नहीं किया कि मस्जिद में इस तरह का नहीं होना? कौन सुनेगा बात, किसका सुनेगा? इतना भीड़ में जो हाथा भाई गंदा गंदा गाली, जब 2 आदमी बोल रहा था तब तो पब्लिक कुछ बोल नहीं रहा है, तो उतना जब झगड़ा हो गया तो कौन बोलेगा? डर लोगों के अंदर में। रुस्तम भाई पूरा मस्जिद को घेर लिए और कह रहे हैं कि हम इस मस्जिद की नमाजी नहीं है। तो हम आवाम से कह रहे हैं पूछिए कौन से मस्जिद के नमाजी है भाई? कभी उस मस्जिद में जाके हावड़ा मस्जिद को बदनाम किया, अब इस मस्जिद को आके बदनाम। आवाम पूछे उनसे ये मस्जिद को क्यों टारगेट ले रहे हैं? आपका मेरा पर्सनल मैटर है, आप कानूनी तौर पर लड़िए हमसे। आपने जो किया, देखिए हमको यहाँ पर करके पुलिस कहेगा आपको हम सेफ करके ले जा रहे, ले जाकर रात में थाने में बैठाया, मोबाइल जमा ले लिया पूरी रात। अगले दिन 8 से 9 साढ़े 9 बजे करीब हमको थाना में ले गए, हमको और हमारे भाई को, सिर्फ 2 आदमी को। भाई झगड़ा हुआ, आप दोनों को बुलाइए, हाथा भाई दोनों को बुलाइए, किसी को नहीं, खाली दोनों हम लोग भाई को बुलाया, थाना में बैठाया पूरी रात, मोबाइल ले लिया उसी वक्त, पूरी रात खाली एक बार पूछा क्या हुआ, हमने बताया ऐसा मैटर हुआ, बैठ जाइए। बैठा कर पूरी रात, अगले दिन 12 बजे तक सीट बैठा के रखा। घर वाले हमारे आए कि भाई इनको छोड़ दीजिए, अब तो कोई मैटर नहीं है, कोई नहीं बाहर माहौल खराब है, ये माहौल ये हुआ, क्योंकि इनके तो चेले चपाती नशेड़ी लोग तो घूमते ही है, और पब्लिक अच्छे पब्लिक डर का हमारे वो बाहर ही नहीं आ रहे, वो डर रहे। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं आपका सेफ के लिए रखा, पूरी रात हमें बैठाया, कोई ये नहीं। यहां तक कि आप देखिए वीडियो है हमारे पास, हमारे घर वालों ने वीडियो बनाया, ऊपर से नीचे में 20-25 इनके गुंडे सब बेशरम लोग आकर के इनका घर लूट लो, ये कर लो वो कर लो, ये वीडियो में देखिए मेरे घर के सामने यहाँ कर आके इन लोगों ने कोशिश किया कि कर लो, मगर बात ये है इस तरीके से आके गाली देने लगे, घर लूट लो, दुकान तोड़ दो, ये कर दो, पूरा किया इन लोगों ने। कोई पुलिस आया प्रोटेक्शन के लिए, कुछ नहीं। तो इसीलिए हमको इस बात उसी वक्त समझ में आ गया, जो किसी ने शेर कहा है ना कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मैं जानता हूं मेरी हिफाजत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पड़ते हैं, हम ही ने बुजुर्गों की लाज रखी है, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। बात तो यहाँ ये है, हम तो देख लिए कोई आवाम साथ नहीं देगी, डरती है पब्लिक। 1-2 है जो खुलकर उन्होंने सपोर्ट किया, थाने में भी आए, बाकी ये सारे लोग जिन्होंने कहा था, कमेटी के मेंबर हो या अपने जितने साथी हो, सब ने कहा था हम लोग बोलेंगे, आप लोग खाली रहिएगा। एक जबान बोला हो कि ये गलत हो रहा है, हम बोले चले, वहां आपका हिम्मत नहीं हुआ। मगर जब मीडिया में ये लोग इल्जाम लगा रहे थे, हमारे लोग भी वहां खड़े थे, मगर हाथ बांध कर खड़े थे। बोलना चाहिए ना, 10 लाख का इल्जाम लगा दिया, मकतब में 10 लाख का इनकम होता है, इतना भी सेंस नहीं है। मकतब का हकीकत पूछना था, वो जो मार खाया है शाहनवाज और जावेद वकील, यहाँ तक कि असलम भाई, इन सब का बच्चा उसी मकतब में पढ़ता है, कितना पैसा देता है? आप ये भी वाजे कर दें कि मकतब में क्या मतलब कितने फीस लेते हैं? उसके लिए अभी हमने जो मकतब के जिम्मेदार है, जो कलीम हाफिज जी, उनको बुलाए, वो भी कलकत्ता निकले हुए, वो कहले हमारे, उनसे आप खुद पूछिए। मकतब में 500 रुपया का एडमिशन लिया जाता है, और वो भी आपको एक बात बताते, ये मकतब हमने पहले जो शुरू किए थे 50 रुपए से शुरू किए थे। वो भी हम लोग क्या जमात के साथ ही, हमारा कोई इसमें लिखा पढ़ी वाला हिसाब नहीं है कि भाई ये मेंबर है और ये जो मशवरे में बैठता है उसके सामने हिसाब रहता है। और यहाँ तक कि जब ये लोग फितना उठाया था 500 रुपया में, अब वो बताएं कलीम, अब ये बैग दिया जाता है, किताब दिया जाता है, स्कार्फ दिया जाता है, रबर क्या बोलते शार्पनर वगैरह, ये सब चीज दिया जाता है। मंथली 150 रुपया फीस है। टोटल कितना बच्चा मकतब के ख्याल से 150 से 200 के अंदर में ऐसी कुछ है। एक और बात, 400 रुपया लिया जाता है। आप लोग पर ये आरोप लगाया था कि आप लोग मकतब के नाम पर बहुत बड़ा सिंडिकेट आप लोग का चल रहा है। पहले तो ये साबित करें कि मकतब हम चलाते हैं, पहले तो ये साबित करें, ये इसका प्रूफ क्या है?
इसका प्रूफ तो होना चाहिए ना। आदमी बोल दिया कि भाई ये फलाना ये चला रहा है, तो भाई कुछ प्रूफ आप दीजिएगा तो कि हमारा उसमें। जब ये फितना उठा था जमीयत वालों ने उस वक्त हमको मशवरा दिया था, ये फितना उठा रहा है, आप लोग हिसाब टांग दीजिए। मशवरा मीटिंग हुआ कि भाई हिसाब टांग दीजिए। पहले हिसाब जो है मस्जिद में टंगाता नहीं था, बस जो कलीम आप कीजिए वो अपना पूरा महीने का बनाते थे, हिसाब बनाकर मशवरे में डाल देते थे। मशवरे में जो मस्जिद के सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी है, ये भी जमात के अपने साथी है, इन्हीं के पास सबसे पहले आता था। ये हमको व्हाट्सएप में 1-2 साथी को भेज देते थे, ये हिसाब है, ये महीना का हिसाब है, ये बचा ये है, खाली हम लोग देखते थे। पैसा सब कलीम हाफिज जी के पास। कुछ भी फंक्शन बच्चों लोग का होता है, प्रोग्राम होता है, तो कहते हैं तो हम लोग उसमें कुछ पैसा जोड़ के फंक्शन वगैरह कराते हैं। नबीना हाफिज ये सबसे बड़ा फितनाबाज आदमी है, ये आपको हम बता देते हैं। उसने क्यों किया ये भी आपको बता देते हैं। कारण है, उसका भी एक कारण है। कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है, इसके मदरसे से कोई हाफिज अभी 2-3 साल से नहीं निकल रहा है। क्यों? 20 से 15 बच्चे पढ़ने वाले, या 25 होंगे या 30 होंगे। उस्ताद कितना है मालूम कीजिए? 12 से 15 उस्ताद, 250 लोग पढ़ते हैं। देख लीजिए, साबित कर दे, आप साबित कर दीजिए। अभी चल जाइए, 250 बच्चे निकल जाए तो मान जाएंगे, हम सब चीज से रुजू कर लेंगे, माफी मांग लेंगे। और 250 बच्चे ही निकाल दी। अरे 50 भी निकल, अरे 50 भी नहीं निकलेगा भाई। 250 बच्चे कहाँ से आ जाएंगे पढ़ने के लिए? चंदा कर रहा बोलो, वही नाम। ये चंदा का धंधा इसका चलता है। और आमिलियत का मदरसे में बैठकर गैर महरम औरतों को बुलाकर गैर मुस्लिम औरतों का झाड़ फूक का काम करता है। उसका वीडियो भी है, आप देखिए, मदरसे में करता है। इसका मैटर ये आया अभी जो है, इसको जो है हम लोग को जो बच्चा है, ये देखिए मकतब से हम लोग का कामयाबी देखिए अल्लाह के फजल से। ये मकतब 15 साल कमो बेश हो गया। इसमें 4 बच्चे हाफिज हुए। कैसे बच्चे हाफिज हुए? जो स्कूल में पढ़ते हैं, मगरिब बाद सिर्फ 1 घंटा पढ़ने आते हैं, ऐसे 4 बच्चे हाफिज हुए। जिसमें से 2 साल पहले की बात है, जब 2 हाफिज हुए थे, उस टाइम नबीना हाफिज साहब ने हम लोग के मकतब में खबर भेजाया था कि ये हाफिज हमें दे दीजिए। यहाँ से खेल शुरू हुआ। ये जो इसको जो चीड़ जो मकतब से इसी वजह से इसने कहा कि ये हाफिज हमें दे दीजिए, हम लोग अपना मदरसा से जलसा कराएंगे। जमात के तमाम साथियों ने, हम क्या बोलेंगे, हम किए। जमात के साथियों में मशवरा हुआ कि नहीं, अभी 2 बच्चे 1 साल 2 साल के अंदर में और होने वाला है, एक साथ 4 हो जाएगा, 4 का हम लोग अपना करेंगे, आवाम में दिखाएंगे। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा वो हाफिज बना, ये एक अलग चीज है। एक मदरसे में पढ़ता है, वो हाफिज बना अलग चीज है। 1 घंटा 2 घंटा पढ़कर 150 रुपया फीस, हाफिज का फीस इतना कम में कैसे हुआ? तो ये दिखाने के लिए तो हम लोग ने मना कर दिया। पिछले ही साल जब 4 बच्चे हमारे हाफिज हुए, हम लोगों ने जलसा करने की कोशिश की, इसने मना किया। ऑब्जेक्शन कमेटी में डाला, लोगों में डाला, ये जलसा कर रहे हैं, एक मस्जिद में 2 जलसा क्यों होगा? हमारा नाम खराब होगा, हमारे मदरसे से एक भी हाफिज नहीं हुआ है, एक जलसा नहीं हो रहा। अब मकतब से 4-4 बच्चे निकल ले, अभी लाखों का चंदा उठा रहा है यहाँ पर, अब प्लॉट पे प्लॉट खरीद रहा है। नबीना आप ये जानकारी करे, इतना जो चंदा उठाकर इतना प्लॉट पे प्लॉट जो खरीद रहे बांखड़ा में, कहाँ से ला रहे पैसा? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इनसे सवाल जो होना चाहिए था वो हम लोग पर डाल दिया। चंदा हम लोग को मकतब में कोई चंदा नहीं है, जो फीस है वो झाड़ पोल के बराबर हो जाता है, जो बचता है वो इनकम वहीं पर लिखा हुआ है। तो ये नबीना अभी उसी टाइम से खा रहे। हम लोग ने जलसा भी किया, इनको इनवाइट किया, ये जलसे में नहीं आए। उस टाइम से इसको चिड़ है कि मकतब जो है बंद किया जाए, या फिर इस मकतब के जो बच्चे हैं 150-200 जो बच्चे हैं, ये मेरे हवाले कर दिया जाए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और चंदा का एक धंधा यहाँ से भी शुरू करेंगे। इस अंधे को सिर्फ पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अंधा है मगर पैसा इसको खाली दिखता है, सब गिन लेगा। इतना बड़ा मलीच आदमी है। आप इसके बारे झाड़ फूक करता है। मोदी नाम का सरफ भी बेचेगा अपने, ये आप इससे कपड़ा धोइएगा, आपको जादू टोना नहीं होगा। तेल बेचेगा, अपने ही तेल बेचेगा। और क्या बेचेगा? पानी बेचेगा, अपने ही दुकान। ये सब इसका बिजनेस है। जाइए ना, आपको वीडियो में दे रहे हैं, वीडियो दिखाइएगा। ये इतने गंदे, हम लोग कभी कभी इसके बारे में इसलिए नहीं बोले, जो आवाम भी नहीं बोलती है, भाई अंधा आदमी अपना कर रहा, दूर हटा, हम लोग को उतना टेंशन है। मगर जब वो खुद नंगा होने के लिए आ रहे तो आप उसको क्या कीजिएगा? जब वो खुद इस्लाम के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर मस्जिद में इतना बड़ा ये सब करता है। मदरसा आपको जगह इसलिए दिया गया है, आपको अपना करना, अपना घर में कीजिए। आप ये सब आप क्यों कर रहे हैं मस्जिद के अंदर? इनसे सवाल तो इनसे करना चाहिए। चंदा तो ये उठाते, हिसाब इनको देना चाहिए जो चंदा लेता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं जो सच्चाई आवाम के सामने हम रखना। हम लोग जो काम करेंगे, देखिए आपको पहले भी जो हमारा मामला हुआ था, ये लाइव चल रहा था। हाँ, इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। थाना जो हमारे साथ जो व्यवहार रहा और जो लोगों का रहा कि किस तरीके से हमारे गलत एलिगेशन बगैर किसी प्रूफ के, आप एक प्रूफ भी मेरे सामने साबित कर दिए कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मकतब के लेन देन में या मकतब में कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है, हम माफी मांग लेंगे। कोई चीज से आप साबित कर दीजिए।
हूँ आपकी तरफ। अभी हम लोग ये हाई कोर्ट जा रहे हैं, अपने सारे कागज सब कागज हो गया जमा, हमारा जमा हो गया है, और उसी सब से हमने हाई कोर्ट मशवरा कर लिया सब। मकतब जो है कौन देखता है? मकतब बता दीजिए। अच्छा, दो मेरा मिनट मेरा सवाल मौलाना वलीउल्लाह साहब से है, इस पूरे मामले में गोलाबाड़ी थाने का कैसा रोल रहा है? क्योंकि आपको जब हंगामे से आप लोग को पुलिस जब लेके गई, ये कहा कि हम आपका सेफ्टी के लिए, फिर आप लोग अरेस्ट भी हो गए, जेल भी आप लोग जाने पड़ा, इसके पीछे का जरा पस मंजर इसका पीछे यही रहा। नहीं, जेल तो नहीं, जेल हाँ, तो 6 दिन। जी बताएं। अब आप देखिए कैसे इंसाफ होगा। हमारे पास वीडियो प्रूफ था, जो हमारा यहाँ झगड़ा हुआ, वीडियो प्रूफ इसमें था कि किस तरीके से बैठी लेकर रुस्तम उसके आदमी हमको मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पर गोलाबारी ने सेक्शन क्या लगाया, अनबेलेबल सेक्शन लगाया। सब बाइज्जत, मतलब कि सब अपना बेल पर लेके निकले हुए। मामूली सी मस्जिद की हाथापाई, जिसमें स्टार्टिंग किसने किया कुछ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ है, डायरेक्ट पूरी रात बैठाकर अगले दिन अटेम्प्ट टू मर्डर अनबेलेबल सेक्शन डालकर हमें जेल भेजा गया। अब आप खुद बताइए इंसाफ कहाँ है, किसका क्या रोल है, आप खुद बताइए। इंसाफ आप खुद कीजिए। आप अपने दिल से, हम कहते हैं आवाम पूछे, जो आदमी बैठी लेकर हमला किया उसके लिए अनबेलेबल सेक्शन हो रहा है, अवेलेबल सेक्शन हो रहा है, और मस्जिद के मामूली हाथा पे भी स्टार्टिंग किसने की, जो मैंने हकीकत बताया है, आप देख लीजिए किस तरीके से हमको प्रोवोक किया, हमारा गिरेबान में हाथ डाला, हमारे वालिद साहब मरहूम को उल्टा फुल्टा कहा। सेल्फ डिफेंस में मैंने हाथ उठाया है, वो अलग बात है, मार उन लोगों को ज्यादा पड़ गया वो अलग बात है, मगर सेल्फ डिफेंस में मैंने जो भी किया, वो लोग 3 लोग थे, हम अकेले थे, भाई तो हमारे सिर्फ छोड़ा रहे थे, और कोई मैटर इनका नहीं था। आप मानते हैं कि आपने जो हाथ उठाया आपने गलत किया? नहीं, हम अपने सेल्फ डिफेंस में इस्लाम में आपने सेल्फ, हम आवाम कह रही है कि भाई मस्जिद क्या है, भाई एक आदमी आपको मारने के लिए आ रहा है, हमारे अंदर में अगर ताकत है तो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। आगे भी कोई बदतमीजी करेगा हम अपना सेल्फ डिफेंस। आवाम में तो उस वक्त ये बात फैल गई थी कि मौलाना ने हाथ छोड़ दिया। हाँ, तो ये तो हम तो कह ही रहे हमने हाथ छोड़ा है, तो हम इनकार थोड़ी ना कर रहे, हम तो इसका ये नहीं कह रहे कि मैंने हाथ नहीं छोड़ा, हमने अपने सेल्फ डिफेंस में हाथ छोड़ा। हाथ छोड़ने पे मजबूर किया गया आपको? हाँ, अरे भाई किया गया। हम आपसे क्या कह रहे हैं, भाई एक आदमी मस्जिद में सरेआम हमारे वालिद साहब मरहूम को उल्टा फुल्टा कह रहा है, बगैर किसी प्रूफ के। कोई चीज साबित हो जाता हम चोरी किए हो यही तो एक अलग मैटर होता, तब आदमी साइलेंट हो जाता है खुद, भाई हम तो फंस गए। वहां तो कुछ बात ही नहीं हुआ, डायरेक्ट हमारे वालिद साहब को उल्टा फुल्टा मस्जिद में चिल्ला चिल्ला कह रहा है। हम पूछने गए तो हमारा गिरेबान पर, उस टाइम कोई आवाम काहे नहीं छोड़ा रही थी जब उसने मेरा गिरेबान पकड़ा। कमेटी के और लोग आपकी सहायता के लिए आगे नहीं आए? साहब तो मस्जिद से भाग गए डर के मारे। कौन था मस्जिद में? बाद में आए, 2 आए, हाँ नहीं ठीक है बोलते उस टाइम। तो बात क्या हुई, भाई ने क्या कहा, सब ने कहा हम लोग बोलेंगे आप बैठिए। जैसे कूफा में कहती हसन को उनको बुला लिया, हुसैन रजी अल्लाह ताला को, क्या आप लोग आइए, हम लोग बोलेंगे आप आइए। जब आए तो गेट बंद कर लिया और ये सब मस्जिद से भाग गए। उनके सारे लोग है, वो हमारा गिरबान पकड़ लिए, तब तक कोई उठ नहीं रहा। हमारे वालिद साहब को बोल रहा है तब तक कोई उठना। अब हम हाथ जब चला रहे अपना सेल्फ डिफेंस में, तो आपने हाथ क्यों उठा दिया? तो क्या करेंगे, मार भी खाए, मार खा के जेल जाने से अच्छा तो मार के गए तो भी ठीक था ना। क्या करिएगा, हमने पुलिस में हमने या सेल्फ डिफेंस में मैंने जो भी किया, यही बात का हम लोगों ने। और वहाँ मुसल्ली बैठे, उनसे भी पूछेंगे कि आप बताएं ये क्या हुआ था, ये मौलाना की जो बातें हैं, ये बताएं। क्या मौलाना को मस्जिद में इतना उनको मुश्किल किया गया कि ये इन्होंने हाथ उठाया? क्या इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए उस रात मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है, मैं यहीं का हूँ, घर के में रहता हूँ। आप उस वक्त मस्जिद में? हम उस वक्त वहीं नमाज पढ़ रहे थे, जबकि नमाज पढ़ नहीं रहे थे, वहीं पढ़ते अब्दुल्ला मस्जिद में। उस मस्जिद लेकिन हम कभी कभी टाइम इधर उधर हो जाता है तो हम उधर भी चले जाते नमाज पढ़ने कच्ची मस्जिद में, ठीक है। तो उस दिन मैंने देखा कि फर्ज नमाज से पहले, से पहले सब कुछ सही था। हमें नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन फर्ज नमाज के बाद मैंने एक चीज देखा जो मुझे क्या, वो कोई को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने देखा कि फर्ज नमाज खत्म होते देरी नहीं, समझ ली 5 से 10 मिनट हुआ होगा, वो नबीना हाफिजी मैक उठाए और फर्स्ट ऐलान जो हम आपको बताने मांग रहे, वलीउल्लाह भाई और कुदरतुल्लाह भाई जितने भी बात बोले हैं, लेकिन इससे भी बात एगो और आगे बात है कि हमने देखा कि ये झगड़ा होने का कोई रास्ता नहीं था। ये इसलिए नहीं था कि फर्स्ट टाइम नबीना हाफिजी मैक उठाएं और सबसे फर्स्ट लफ्ज में निकालें कि कुदरतुल्लाह,
वलीउल्लाह नहीं, कुदरतुल्लाह का नाम उठाया, बोले ये बहुत बदतमीज हो गए हैं और इस बदतमीज का जवाब में हम इसे सबक सिखाना है। मतलब वो क्या बोलने मांग रहे हैं कि सबक सिखाना, मतलब हम नहीं सिखाएंगे, नबी नाबी जी खुद नहीं सिखाएंगे, वो आवाम को इकट्ठा कर रहे थे, वो साजिश हम समझ रहे थे। बोलना तो नहीं चाहिए, वो पॉलिटिकल ज़्यादा हो गए हैं, वो मौलवी साहब कम हो गए। हाँ, हम क्या बोले उसमें, हम तो यही बात बोलेंगे कि भाई पॉलिटिकल में ना उतरे, आप अपना जो काम कर रहे वो करें। खैर वो काम भी सही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा बात है उस मस्जिद के बाद है जो बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन अब वो जो हम लोगों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, और मैंने तो ये भी देखा है कि हमारे मोबाइल में भी आया है, पेपर इस तरह से छापा गया है कि विटोर फीस की पढ़ाई होती है। अरे भाई कहाँ होती है? हाँ, उस जमाने में हुआ करती थी, सिचुएशन के हिसाब से जैसे जैसे समय बदल गया, जब कोई एक मुलाजिम को रखता है तो महीना के लिए तो रकम देना पड़ता है ना, तो वो रकम क्या आप दीजिएगा? ये सब बोलिए आप नहीं, बस कुदरतुल्लाह 10 लाख रुपया यहाँ से कम कमा के गए। अरे भाई हम बोलते हैं, आप बोलो ना 100 बार बोलो, कोई फायदा नहीं है इससे। फायदा इसलिए नहीं है, आप सबूत देते क्यों नहीं है? सबूत देंगे कहाँ से? उस रात में जब देखा, और एक नहीं 4 बार मोहम्मद असलम भाई जो एक्स काउंसिलर के भाई है, उन्होंने, हमने देखा कि नबीना हाफिजी का अनाउंसमेंट के बाद ये आ गया, आ करके चिल्ला करके बोला, बहुत गलत लफ्ज में बोला कि तुम्हारे बाप कभी मैक पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? हाँ, तुम्हारे बाप का है, ऐसा तो बोलना चाहिए। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा कि जितने भी मुक्तदी थे वहां पर नमाज पढ़ने वाले, हमें ऐसा लगता क्या है, यह 100% है कि मैं देखा हूं कि अब्दुल्ला मस्जिद में मैं भी नमाज पढ़ता हूं। जिस शख्स को मैंने देखा कि अब्दुल्ला मस्जिद के मुक्तदी है, वो कच्ची मस्जिद में है, हाजिर है। ऐसा क्यों? मैं तो समझ गया था, लेकिन हम लोग के वो इरादे नहीं था, हम लोग तो फैमिली आदमी में सब गए थे, कोई बाहर के लोग तो नहीं गए थे। और जिस तरह नबीना हाफिजी किए हैं, हमें नहीं लगता है कि ये झगड़ा का इशू हो सकता था। ये इशू हम आपको चैलेंज भी करते हैं और आपको दावा भी करते हैं कि ये झगड़ा नहीं होता है। और हम आपके माध्यम से बोल सकते हैं कि असलम भाई जो है वो कुदरतुल्लाह से गले मिले, ये जो भी करे अल्लाह उनको और आगे बढ़ाए, अगर नियत सही हो तो। बाकी आगे का मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये बात बोलेंगे कि नबीना हाफिजी का इसमें पूरा खेल है, यह 100% है। इसलिए कि जो फतवा झाड़ा गया था, ये नबीना हाफिजी फर्स्ट टाइम में झाड़ा गया था कि हम ऐसा में ऐसा नहीं, ये नाजायज है, ये जायज है, ये करके असलम भाई वो बात में ये झमेला के, ये हम शायद हम मान सकते हैं कि हाँ ऐसे ही कुछ हुआ है, बाकी का मालूम नहीं। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं एक चीज कि अभी भी नबीना हाफिजी अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम मकतब का बदनामी करें। और यहाँ तक कि मेरे सामने की बात है, जमात का भी बात उठा कि ये जो जमात आती है 3 दिन रहती है, चिल्ला रहती है, 40 दिन रहती है, और ये गेस्ट हाउस बना के रखती है, तो फलाना ठिकाना जो भी, ये कोई बात नहीं, हम लोग सब समझ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पले बड़े हैं, सब देख रहे हैं, हम उस मदरसा में बचपना गुजारे, हम उस मदरसे से भी पढ़ाई करके निकले, हम तो सब कुछ चिन रहे, सब कुछ जान रहे। ये मेन मैटर है कि ये जो बात है अपना ऐप को छुपाया जा रहा है। और ऐप क्या बताएं, ऐप तो बहुत सारा है, वो वीडियो में देख रहे हैं और वो महसूस करेंगे कि ये लड़का क्या बोलना चाह रहा है। ऐप तो ऐसा कि बोलने लायक नहीं है, मस्जिद की बदनामी होगी, वो समझ जाएंगे। बस मुझे ये शॉर्टकट में बोलना है कि अभी का जो बात है कि नबीना हाफिजी का जो खेल है ये अभी तक रुका नहीं है। हमें नहीं लगता कि ये रुकेगा, लेकिन ये जो इंसाफ करने मांग रहे, गलत इंसाफ, ये अन्याय जो कर रहे हैं ना, ये हमें तो ऐसा लगता है ये पब्लिक का फायदा उठा रहे हैं, अवाम का फायदा उठा रहे कि भाई देखो हम नबीना है, हम एक अंधे हैं, हम एक नबीना है। ये आपको चैलेंज करते हैं, ये हिसाब का बात करते हैं। हम जुम्मे के दिन मौजूद थे वहां पर जब मकतब का लिस्ट लगा गया था। अरे भाई आप लिस्ट में पढ़ो ना, आप लिस्ट में पढ़ो, अकाउंटेंट पूरा लिखा हुआ था, वो नहीं पढ़ करके ये अपना लिस्ट को छुपा लिया। और आपको एक बात और बताते हैं कि पेपर में आया है, वो राजू जी का ओरिजिनल नाम क्या है, अशरफ हाजी राजू नाम है उनके, ठीक है, उनके बारे में लिखा कि बिटोर उसका
इसको दिया गया है कि संभालने के लिए। अरे ये तो बोल रहे हैं कि हम कोई प्रूफ करे, कौन बोल रहे कि मतलब ये चलाता है? 9 लोग का कमेटी बनता है, ये क्या दोनों ही भाई है और कोई कमेटी को नहीं खोज रहा है? क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। ये 2 भाई बोले और रह गया उस झमेले के रात। हमें तो बहुत खराब लगा कि उस मस्जिद में जब झमेला हो गया, मारामारी हो गया, हम ये बोल सकते हैं कि ये हाथ बहुत बाद में उठाया जब वो 4 बार बोला गया कि तुम्हारे बाप का है, तब भी ये हाथ नहीं उठाया, वही उठाया, उसी से हो रहा था। जब उसके ऊपर हाथ उठाया गया तब ये एक बार ये हाथ उठाया, ये हाथ लगाने वाला नहीं है। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है उस रात में जब पुलिस आया, हमें तो ऐसा लग नहीं रहा है, हम 100% बता रहे, हम फील कर रहे थे कि हम लोग का अब क्या होगा। डर से नहीं बता रहे, अरे आप बताओ तो सही कि आप इतना आदमी लाओगे, फिर हम अपना इमाम को भी लेकर के जाते भाई, बात करते। हम लोग तो बात करने गए थे, ये बात नहीं करने चाहते हैं। ये जानबूझ करके इसको उस्काया गया है वलीउल्लाह को कि हम ऐसा बोलेंगे, और ये हाँ नबीना भी जो क्या किए हैं, ये अकेला सकेंगे भी नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं सकेंगे। ये क्या किया है, रुस्तम, मोहम्मद रुस्तम के वो पाड़ा मोहल्ला में रहते हैं, तो उनके सपोर्ट से, उनके अच्छे जान पहचान है, उसे ये बात रखे क्योंकि इन लोगों से बहुत पहले झमेला हुआ था, उनका वो फायदा उठाया, फायदा उठा करके पॉलिटिकल ये बन गया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला कल ये ऐसे सुधरने वाले नहीं है। हम चैलेंज करते हैं। और एक बात, उसके लड़के जब हम लोग सब समझाने लगे, अच्छा मुक्तदी का देखिए, ऐसा ऐसा मुक्तदी आया है नमाज में, ऐसा लगता है कि उन लोग का सेटिंग था, सब गेम था, सब एक तरफ, कोई बोला चीर देंगे, कोई बोला फाड़ देंगे। क्या? अरे हम लोगों को बोला, सब साथी को बोला है। अब क्या बताएंगे, कैमरा अगर उस तरफ, इमाम साहब जहाँ पढ़ाते हैं उस तरफ कैमरा था, इस तरफ नहीं था, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। चीर देंगे, फाड़ देंगे, बाहर आओ, चंडा मार लगेगा, चंडा मार लगेगा। और एक सीन माँ का लफ्ज का इस्तेमाल किया है अब उस गाली में, मस्जिद में गाली दिया गया है। ये हमें समझ में नहीं आता है, क्या वो मुत्तदी कहाँ है? वो मुत्तदी अगर सही में मुत्तदी होते हैं तो सबके बारे में, उनके भी बारे में बोलते, भाई हाथ लगा तो कैसे लगा, लेकिन नहीं, बोलने वाला उसको नहीं कोई बोला है, ये बोल रहा है कि बस इन्होंने फैट कर दिया। आप ही बताइए ना, अभी कोई आपके वालिद का, मरहूम वालिद का नाम लेगा, 1 बार लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, 4 बार लेगा, वो कॉलर जवान पकड़ा और ऐसे दाढ़ी में ऐसे हाथ दिया, वो मार दिया। लेकिन ये मारना देखा है, लेकिन गाली कोई नहीं देखा। अच्छा, मारना तो बेकार वाला काम है, मस्जिद में मारना नहीं चाहिए, लेकिन आपको गाली देना चाहिए। वाह क्या बात है। एक मुफ्ती साहब को, अच्छा चोला पहन लिए, ये पहन लिए, वो पहन लिए, एक पेपर में छपाया है। आप बताइए 10 लाख रुपए, हम नबीना पीछे से पूछते हैं, आप कहाँ से ये सब फतवा लेके आते हैं? 10 लाख रुपए का हिसाब दीजिए ना, कैसे मतलब कुदरतुल्लाह कहाँ से लेके चले आए? ये तो चलाते नहीं है, तो ये 10 लाख वाला मामला कहाँ से है? ये 500 रुपया सही बोला है, लेकिन 500 रुपया आपको पूरा क्लियर बोलना होगा। 500 रुपया एंट्री फीस है, उसमें टोपी है, बच्चों के बैग है, वगैरह वगैरह, किताब है। ये तो देखो आपके तो उसमें मेंटेन पूरा चला गया है। 150 रुपया फीस है, उसमें उस्ताद है, उसमें मेंटेनेंस है। अच्छा, हम आपका बता रहे हैं नबीना आपी जी, आप क्या कर रहे हैं? आप जो ताबीज बना रहे हैं, हम तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, सन 1985 से, हाँ, तब से आप जो ताबीज में जो हमला किए जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे, चलो भाई आप ज़ईफ आदमी हैं, आपके यहाँ नबीना है, आप चलिए आप एक जरिया निकाले, मोहल्ले के आदमी छोड़ दिया। लेकिन आपको क्या बताएं, मेरा ससुराल तोपसिया में, ये हमें क्या सिखाएंगे? ये सब जगह जगह जमीन लेते रहेंगे और हम लोगों का पता नहीं चलेगा। आपका बांकड़ा में बाड़ी खरीदे, पार्क सर्कस में 600 स्क्वायर फुट का फ्लैट खरीदे। अरे हमें बोलना चाहिए कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। आप जा करके एक बार मस्जिद देखिए, पीछे मुड़ के देखिएगा तो रंग जो कलर होता है ना वाल पे, वो कम नजर आएगा, पान का थूक ज्यादा नजर आएगा। मस्जिद क्या आप बात कर रहे हैं मस्जिद के अंदर? हाँ, मदरसा का हिस्सा। और ये देखिए, हम मालूमात किए हैं, आपका यहाँ आने से पहले 2 दिन पहले से हम मालूमात किए। मालूमात में ये निकला है कि 1 साल पहले राजू हाजी जो अभी मरहूम है, वो बाहर गए थे कश्मीर, तो उनके इंतकाल वहाँ हो गया था। तो हमारा उनका भगना से अच्छा दोस्ती है, जबकि
पास में हम लोग रहते, एक साथ बड़े में, उनसे हम पता किया है ये जो मामला है। तो आधा मामला उन लोगों ने बताया, उसके भतीजा, कि हमारे मामू जान वो बहुत दिन से लफड़ा चल रहा था नवीन हाफिज जी से, 1 साल से। बोले क्या लफड़ा चल रहा था? बोल रहे कि लफड़ा ही चल रहा था कि ये जो ताबीज उबीज का जो काम हो रहा है, ये अपने तो बहुत सारा गैर कानूनी हिसाब से वो कमाई कर रहे हैं, उसको हम गैर कानूनी बताएंगे। मस्जिद में कोई मेंटेनेंस चार्ज दे नहीं रहा है और अपने लड़के लोगों के लिए आबाद कर रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब है, आप अपना हिसाब कब दीजिएगा? ये राजू साहब जो है, हाजी राजू, जो मरहूम है, अभी नहीं है, तो उन्होंने बाहर जाने से पहले बोला गया था कि हम वापसी आएंगे तो एक फैसला होगा कि ये ऊपर में जो ताबीज का मामला है ये नहीं चलेगा। अगर आप, अच्छा, जिस तरह कुदरतुल्लाह को बोला जा रहा है कि आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, हम आपको बोल रहे हैं, आप कौन सा कोचिंग सेंटर चलाते हैं? आप अपने घर पे क्लिनिक बनाइए ना, आप अपना घर पे क्लिनिक, आप वहां पर इलाज करवाइए। लेकिन हम, राजू हाजी ने बोला था मैंने बाहर से आ करके मैं एक मीटिंग करूंगा, ये सब बंद करवाऊंगा। चलो अगर आप 2 पैसा कमाते भी हो तो 2 पैसा आप मस्जिद में भी लगाओ। ये तो सारा दुनिया 1 का 2 करता है, ये तो सबको मालूम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत तवील हो जाएगी और ठीक है, बस 2 मिनट, बस एक वो बात रह गया, मेरा एक बात रह गया है। मेरा बोलने का मतलब है कि ताबीज वाला जो मैटर है, ये राजू हाजी ने पहले फैसला कर लिया था। तो हमें तो ऐसा लगता है ये तो ताबीज उबीज करते हैं। वो उन्होंने बोला था आएंगे तो फैसला करेंगे, ये सब बंद करवाएंगे। उनको ये बात का बुरा लगा था, वो मौका फायदा उठा करके वो इंतकाल हो गए। उनका थोड़ा वो रहता तो थोड़ा पावर रहता, हम लोग के साथ रहते। वो देखे कि इन लोगों का पावर खत्म हो रहा है, मेन आदमी तो चला गया है। तो मेरा बोलने का मतलब है, हमको तो डॉट भी है, वो ताबीज करते, वो बाहर गए तो फैसला करने वाले थे, क्या जाने वो ऐसा ताबीज कर दिया कि राजू ने भी वहीं पर इंतकाल हो गया, हमें ऐसा लगता है। एक और शख्स थे जो मस्जिद के साबिक मेंबर थे, उसका सलीब बोल दे, इनका बोल दिया, उसके बाद हाफिज जी के खलीफे, उन्होंने भी कई संगीन इल्जाम लगाए आप लोग पर। एक चीज, हाफिज जी आप यहाँ देखिए, मकतब कौन चला, शुरू हुआ, उसका पैसा किसके पास था, उसका हिसाब कौन रखता है और अभी कौन रखता है, पहले कौन रखता था, वो आपको हाफिज साहब बता देंगे इंशाल्लाह। हाँ, भाई ने एक सवाल किया कि एक साहब ने मीडिया में बहुत जोर का, क्या नाम बताया उनका, गुलजार भाई। हाँ, गुलजार साहब का आपने कहा कि वो, उन्होंने मीडिया में कहा कि हम 18 साल जो है मस्जिद के सेक्रेटरी थे, खिदमत की। हाँ, खिदमत की, अल्लाह अकबर, इतना अच्छा अल्फाज यूज किया उन्होंने, खिदमत किया। अच्छा, ऐसा खिदमत किया उन्होंने, ऐसा खिदमत किया मस्जिद का कि उनको मस्जिद में रिजाइन देना पड़ा सेक्रेटरी पोस्ट से। ये मैं आवाम से पूछना चाह रहा हूँ भाई, उन्होंने क्या ऐसा खिदमत कर दिया था? ये सवाल है, एक बहुत बेहतरीन सवाल है पिलखाने के आवाम से। जो ये राज, ऐसा राज है जो 18 साल, उनका 18 साल कहा उन्होंने ना, 18 साल से ये राज पुराने कमेटी के लोग को मालूम है, मस्जिद के इमाम मौजिन और कुछ लोगों को मालूम ये राज। आखिर ये क्या राज है कि आपने ऐसा खिदमत किया कि आपको रिजाइन देना पड़ा सेक्रेटरी के पोस्ट से? पता आपको क्या राज है? वो उसका राज, वो चाह रहे कि राज खुल जाए तो अल्लाह के मसले खुल जाता है राज। वो उसका हकीकत ये है कि जुमा के नमाज में जो कलेक्शन होता है ना, चंदा जो होता है मस्जिद में, तो सहन में, मस्जिद के सहन में सारे कमेटी के लोग, मुसल्ली लोग चंदा का बजा गिनते हैं। ये गुलजार साहब जो सेक्रेटरी थे पहले, होम गार्ड भी थे मालूम हुआ, ये क्या करते थे, 200-300 रुपया निकाल के पैर के नीचे पहले रखते थे, फिर पॉकेट में रखते थे। ठीक है, हर वक्त, हर जुमा चलता होगा, अल्लाह बताता हूं मैं आपको पूरी बात। मस्जिद के मुसल्ली, उनका नाम नहीं लेंगे हम, मुनासिब नहीं सोचेंगे मेरा नाम ले लिया। एक मुसल्ली ने हमारे वालिद साहब को, जब हयात से थे, ये 18 साल पहले की बात, एक कमेटी में थे हमारे वालिद साहब, मस्जिद कमेटी में थे, उनसे कहा कि हाजी साहब, ये सेक्रेटरी साहब जो गुलजार साहब को मैं देखता हूँ, हर जुमा देखता हूँ मैं इनको, 200-300 रुपये उठाते हैं, पॉकेट में रखते हैं। अब्बा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोले हाँ, देखिए, काम कीजिए, आप जुमा का नमाज पढ़ के इस जगह में बैठ जाइए अखलिया, आप देखिएगा। हमारे वालिद साहब जुमा का नमाज पढ़े, वो जगह में बैठ गए, बाकायदा देखा 300 रुपया गिना पहले पैर के नीचे, और भी लोग गिनती कर, पैसा गिनने में लगा हुआ है, उसके बाद उठाया पॉकेट के अंदर। अब्बा ने देख लिया हमारे, इनको मौजिन साहब के कमरे में बुलाया और कुछ कमेटी के लोग को ही बुलाया, आइए अंदर आइए। मरहूम हाजी नसीर साहब, अदर साहब थे हमारे, इंतकाल कर गए, वो भी थे, और लोग, हाजी राजू साहब भी सेक्रेटरी जो बने उसके बाद, वो भी थे, और लोग थे इनके सामने।
बरदस्ता हमारे अब्बा ने ये कहा उनसे, जो पॉकेट में 300 रुपया भी जुम्मा का चंदा आप रख के उसको निकालिए बाहर। अब वो सुनती उसका पसीना पसीना, अरे जा कब से चल रहा है, अरे नहीं गलती हो गई, ये हो गया। तो अब्बा ने एक ही बात कहा, आप चाहते हैं ये राज ज्यादा ओपन ना हो आपका, तो अक्लमंदी इसी में है, आप रिजाइन दे दीजिए। उन्होंने उसी वक्त वो लेटर, अभी भी आप जाइएगा मस्जिद के मुअज्जिन साहब के पास, आपको मिल जाएगा लेटर उनका हाथ का लिखा हुआ। उन्होंने अपना माजूरी कुछ बता के सिक्योरिटी पोस्ट को छोड़ दिया ताकि ये ऐब मेरा जाहिर ना हो। अब आप सोचिए 18 साल से वो कमोबेश मस्जिद में थे। उन्होंने कहा कि मैंने मस्जिद खिदमत किया। हमने ऊपर कैलकुलेशन किया, मैंने ऊपर कि 18 साल में कितना जुमा पड़ा होगा, समझे? तो 18 साल में 864 जुमा पड़ा। 18 साल में जो सेक्रेटरी थे वो 864 जुमा पड़ा। 864 जुमा में अगर 300 रुपये जो पकड़ाया उस वक्त, अगर हर जुमा वो 300 रुपये अगर वो चोरी करता था वो आदमी, तो 2,59,200 रुपया हो गया। ये सिर्फ जुमा का अंदर चोरी किया उसने, ठीक है। अब इसके अलावा कितने लोगों ने जो मस्जिद में ऐसी हदिया किया होगा, अल्लाह बेहतर जाने कितना किया होगा। तो अगर पूरा 18 साल का हिसाब लिया जाए मस्जिद का उनका, अगर वह कितना चोरी की, जो अगला पे 10 लाख के इल्जाम लगाए बगैर प्रूफ का, आपने इतना लाख 18 साल मस्जिद को लूटा, कच्ची मस्जिद को सेक्रेटरी के नाम पे लूटा है। वो तो हमारे वालिद साहब कमेटी लोग अच्छे लोग थे बेचारे, उन्होंने रिजाइन लिया। उस वक्त कमेटी में हम लोग होते हैं ना, कॉलर पकड़ के गोलाबाड़ी थाना ले जाते हैं, भाई ये आदमी मस्जिद के पैसा चोरी कर रहा है 18 साल से, इसको जेल भी कीजिए। अब बोले जितना चोरी किया सब पैसा वापस करें मस्जिद में, ये इल्जाम करते हम। तो बेचारा बच गया उस वक्त, इसीलिए बेचारा वो 10 लाख का चोरी का इल्जाम लगाया। हकीकत ये उसका, अब पूछ लीजिए उससे सिर्फ इतना रिजाइन क्यों दिया था वो, पता नहीं क्या ना उसके बारे में। हाफिज जी से सवाल की पूरा मकतब का पूरा क्या स्टोरी मकतब चला, इल्जाम है कि मकतब के पीछे मौलाना वलीउल्लाह के भाई का काफी बड़ा कारोबार चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात कि ये मकतब जो है गालिबन 2011-12 से चल रहा है। हम जो है 2012-13 में जो है ज्वाइन हुए थे मकतब। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से जो मकतब चल रहा है, हम सिर्फ वहाँ उस्ताद की हैसियत से थे। जिम्मेदारी सरपरस्ती किसी और के जिम्मे थी। हमारे जिम्मे में जब जो वहाँ के उस्ताद थे, उनका नाम था अब्दुल वकील साहब, तो वो जो है मकतब के जिम्मेदार थे उस वक्त। तो वो किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जाना हुआ उनका, तो उन्होंने हमसे कहा कि हाफिज जी हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो मकतब का भी जो फीस कलेक्शन करना हो अभी आप कीजिएगा। हम बोले ठीक है जाइएगा, तो फिर तो वापस आना ही होगा। तो वो दिल्ली गए, तो हफ्ता दिन करीब गुजर गया, तो देखिए उनका आना नहीं हुआ अभी तक। तो फिर फ़ोन से रब्ता किया गया, तो वो बोले कि हम दिल्ली में सेटलमेंट हो गए हैं, तो फिलहाल आप लोग ही मकतब को अभी चलाइए। तो उस वक्त जो है हमारे ज़िम्मे जो आया मकतब चलाने के सिलसिले में, तो उस वक्त मकतब के फंड में कोई पैसा नहीं था। मतलब 1000, 2000, 4000 रुपया गालिबन ऐसे पैसा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। बच्चों का फीस उस वक्त बहुत मुनासिब आता था, बच्चे बहुत कम थे। बहुत कम से मुराद 70 बच्चे 65 बच्चे गालिबन उस वक्त थे मस्जिद में। तो हमने फिर हमारे ज़िम्मे में दिया गया कि बच्चों से फ़ीस कलेक्शन कीजिए, रसीद काटिए, और एक रजिस्टर है मकतब का, उसमें तमाम बच्चों का नाम है, और हर बच्चे का फीस जो आता था उस वक्त वो उसमें एंट्री होता था, उसके साथ बच्चों को फीस का रसीद काट करके दे दिया जाता था। तो हमने देखा कभी कभी ऐसा हो जाता था, गार्जियन जो है बोलते थे कि हाफिज जी फीस तो हमने पेड कर दिया नवंबर का या दिसंबर का, और यहाँ खाते में नहीं चढ़ा रहता था। तो ऐसा मामला कभी हो जाता, तो हमने जो है फीस कार्ड लाया, वो फीस बुक जिसको कहते हैं, फीस कार्ड, मंथली फीस जो बच्चों का आता है, तो हर बच्चों को तकसीम किया हमने। और हमने ये किया कि तमाम बच्चे जो है फीस कार्ड लेकर के फीस जमा करें, और फीस बुक में जो है सबसे पहले जब बच्चा फीस लेके आता था 150 रुपया मकतब का फीस है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा मकतब के सिलसिले में कि यहाँ 500 रुपया 200 रुपया फीस लिया जाता है। बच्चों का फीस कार्ड अभी भी मौजूद है। बच्चों का जो फीस आता था, तो हम जब कलेक्ट करते थे बच्चों का फीस, तो फीस के साथ वो फीस कार्ड भी रहता था। बच्चों के फीस कार्ड में हम 150 रुपया वो एंट्री करते थे, प्लस बगल में रसीद नंबर, जो हम रसीद काटते थे बच्चों का, वो रसीद नंबर एंट्री करते थे।
उसके बाद डेट एंट्री करते थे, बगल में अपना सिग्नेचर करते थे, ये बच्चे का पैसा मेरे अंडर आया। तो उस वक्त से फिर हमारे जिम्मे में चलता रहा ये सिलसिला। तो सारा हिसाब किताब पैसा वगैरह जो भी था मेरे पास ही था अल्हम्दुलिल्लाह। और जमात के साथी जो है, मस्जिदवार साथी जो थे, वो आते थे गालिबन वक्फे से और वो हिसाब लेते थे, बताते थे उनको। तो फिर बच्चों के मामले में एक बात और आई थी मीडिया के जरिए कि 500 रुपया एडमिशन फीस लिया जाता था। वो सही बात है, फीस लिया जाता था 500 रुपया, लेकिन वो 500 रुपये में बच्चों को मकतब के जरिए से, मकतब के फंड से बच्चों का स्कार्फ, बच्चों की टोपी, बैग और जितनी किताबें पढ़ाई जाती थी उसके साथ सब फ्री दिया जाता था। रबर, पेंसिल, शार्पनर, तमाम चीजें फ्री दिया जाता था, उसका कोई पैसा बच्चों से नहीं लिया जाता था। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था बीच में कि बच्चों को से जो है 500 रुपये जी मंथली 300-400 रुपये बताए। नहीं, ये गलत है। मंथली सिर्फ 150 रुपये। ये देखिए, हम जबानी कह सकते हैं आपको, मीडिया में हम ये बात कह सकते हैं कि 150 रुपया, हो सकता है कोई लोग यकीन ना करे, लेकिन बच्चों का फीस कार्ड मौजूद है। आप उसका फोटो अगर लेंगे, दिखेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि जब बगल में एक मदरसा है तो फिर मकतब की जरूरत क्या है, असल में बंद किया जाए? नहीं, असल में वजह क्या है मकतब चलने का कि हमारे मकतब में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका मदरसे से कोई लेन देन इसलिए नहीं है क्योंकि मकतब में पढ़ने वाले तमाम बच्चे सहूलत के हिसाब से घर से फारिग, बहुत सारे बच्चे स्कूल वाले ही है, तमाम बच्चे उसमें, तो स्कूल से फारिग होने के बाद शाम को ट्यूशन वगैरह लेने के बाद जो वक्त बचता है गार्जियन का, तो वो सहूलत के हिसाब से जो है मकतब में एडमिशन कराया था ताकि मेरा बच्चा दीनी तालीम हासिल करे। और मदरसे से अभी देखिए बीच में गालिबन 10-15 दिन करीब बंद हो गया मकतब इसी रुझान में, लेकिन अल्लाह गवाह है एक भी बच्चे हमारे हिसाब से मदरसे में दाखिला नहीं लिए। वो नहीं लेने का रीजन यही है कि तमाम बच्चे स्कूल वाले, मदरसे में जो तालीम होती है वो सुबह में होती है, दोपहर में होती है, शाम के वक्त मदरसे में तालीम नहीं होती है। मदरसा का निज़ाम अलग है, मकतब का निज़ाम अलग है। मकतब में जो बच्चों को जोड़ा गया पढ़ने के सिलसिले में, ये उलमा किराम का बहुत सारा का रुजू था कि मकतब में आकर करके बच्चे पढ़े। हर मदारिस में, हर मस्जिद में जो है मकतब चलता है। तो मुख्तसर सा फीस, अब जो उस्ताद पढ़ाने वाले हैं, कोई उस्ताद अभी के वक्त में ऐसा नहीं है घर बार छोड़ करके वक्त दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो मुख्तसरन फीस लेकर करके उसको, और ये जायज होने का फतवा भी बहुत सारे इदारे से आया हुआ है। मकतब को लेके किसी ने क्या बाद में हंगामा के बाद राब्ता कायम किया? कुछ लोगों ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ये चाह रहे थे कि मकतब चालू हो जी। किसी का ये रुझान हमने नहीं देखा कि मकतब बंद किया जाए। क्योंकि मकतब में कितने ज़ेर तालीम है और मदरसे में कितने ज़ेर तालीम? मदरसे में तो बता नहीं सकते, बहुत कम आना जाना होता है वल्लाह, लेकिन मकतब में हमारे अभी फिलहाल जो कुछ बातें जो हुई थी उससे पहले कमोबेश 160-65 बच्चे थे, लेकिन बहुत सारे अफवाह उड़ा। उसमें भी आप एक बात जान लीजिए कि उन बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिला फीस पढ़ते थे, कोई पैसा नहीं देते थे, वो भी बच्चे मौजूद है। अगर आप उनसे राब्ता करेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चे बिला फीस पढ़ते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फीस गरीब होने के वजह से सिर्फ 100 रुपया मुख्तसरन लिया जाता है गार्जियन से कि आप जो मुख्तसरन आप दे सकते हैं मकतब में बच्चों की फीस दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का 100 रुपया फीस आता है, और हाईएस्ट जो फीस है बच्चों का वो सिर्फ 150 रुपया। उसके अलावा और कोई जरिया माश इल्जाम लगाना कि मकतब का नाम भी है और उनके भाई बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। नहीं, देखिए मकतब का नाम भी बता दीजिए। ये जो मकतब को जो उछाला गया है ये बात की कोचिंग सेंटर, ये तो बहुत जो जुमला कहा गया ये मुनासिब नहीं है इस निस्बत से, क्योंकि वहाँ बच्चों को कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि मकतब का नाम देकर के बच्चों को मुख्तसरन फीस लेकर के दीनी तालीम दी जाती है। अब उसको कोई जरिया माश बनाने के लिए इल्जाम लगाया कि यहाँ पे से धंधा करता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ से जो है कमोबेश 8-10 लाख रुपया बेनिफिट हुआ। तो आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे ना कि इतना बच्चा पढ़ता है और इतने सालों में अगर यहाँ बच्चों का फीस है, ये अभी जो 160-65 बच्चे ये 1-2 साल के अंदर हुआ, ये बच्चे का बढ़ोतरी जो हुआ। इससे पहले मुख्तसरन 80 बच्चे 85 बच्चे बस यही हुआ करते थे मकतब में। तो आप 100-150 रुपया कैलकुलेट कीजिएगा तो मुश्किल से आपका महीने में 20,000-21,000 रुपया पैसा मतलब कलेक्ट होता है। उसके बाद जो 20,000-21,000 कलेक्ट होता है तमाम असातिज़ा में जो है पैसे तकसीम होते हैं जिनका जो फीस है उसके बाद 2,000 रुपया मस्जिद में दिया जा रहा है, जो खिदमत करने वाले हैं उनको 100-200 रुपये उनको दिया जा रहा है। तो ये चीजें हैं। तो अभी जो है बच्चों की आमद ज्यादा है इस वजह से 20-21,000। अच्छा, वो भी एक बात है कि तमाम बच्चों का फीस हर महीने नहीं आता है,
आप अगर देखेंगे रजिस्टर, एक एक बच्चे का 3-3, 4-4 महीने का फीस ड्यू है, बाकी है, नहीं देते। उतना जोर भी नहीं दिया जाता बच्चों पे कि एकदम फीस लेकर के कुछ परेशानी होगी, तब तो गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं ना। कुदरतुल्लाह साहब अभी क्या एक चीज और हाफिज साहब क्लियर कर दे, जब ये मामला हो गया इनके सामने, हम चाहते बात आ जाए, जब ये मामला हम लोग का हो गया, हम लोग को जेल का तरफ लोग ने सब कर दिया, तो नबीना हाफिज साहब ने कलीम हाफिज साहब को फोन किया था, क्या कहा था वो जरा बता बस सच बता दीजिए। देखिए ये बता दी जो बताया था उन्होंने बोला। बातें जो है फोन वाला बात जो है, ये हाफिज जी ने जिस वक्त हमें फोन किया था, तो फोन जिस वक्त हाफिज जी कर रहे थे, शायद उनको भी ना पता हो कि आसपास और भी कोई लोग हैं जो बातें फैला दे। और ये बात हकीकत है, जो बात हुई है वो बात हकीकत है। तो हमसे भी कई लोगों ने पूछा कि ऐसा सा बात सुन रहे हैं, तो हमने कहा जो बात है क्लियर कि हाँ ये बात हाफिज जी ने कहा था कि मिठाई खिलाओ भाई, और मकतब में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो सुबह में क्लास में आते पढ़ने के लिए, उनको मदरसे में दाखिला करा दो। तो हम बोले बिला इजाजत और बिला तहकीक तो हम किसी बच्चों को जो है ऊपर नहीं कर सकते, मशवरा होगा जो बात। ये भी कहा कि आपका नाम कहीं आने नहीं दिया। हाँ, और हमारा नाम मतलब मीडिया में या फिर कहीं पर भी आपने सुना नहीं दिया गया, हमारा नाम जी रिश्वत टाइप का था। नहीं, ऐसा कहा है कि आपका नाम मीडिया में आप लोग में कहीं पर भी इनका नाम सुने? कहीं सुने? मेन जिम्मेदार तो ये है। इनसे यही कहा कि मिठाई के लिए तुम्हारा नाम आने हम नहीं दिए, मीडिया में ना थाना में, सब दोनों भाई के ऊपर डाल दिए केस। उनका ये कहना था जी। तो क्लियर किए कि ये बात आप खुद मीडिया में बता दीजिए, ऐसा हुआ है? मकतब का नाम पूछ लिया उन्होंने, मकतब सेंटर कुदरतुल्लाह नाम है इसका, मकतब का नाम पूछ लीजिए। मकतब खुल चुका है फिर से? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मकतब खुल भी चुका है और बच्चे पढ़ने आ भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों ने इनके साथ बदकलामी की थी, क्या वो लोग अपने बात पर जो है नाला है कुछ इस तरह के बात? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कुछ ये तो थे भी नहीं, मस्जिद में ये नहीं थे। मसालियत की कुछ बात हो रही है क्योंकि ये एक दिल्ली मामला है जी। मसालियत की बात बता दिए, क्या हुआ अभी ये भाई से हुआ बताएंगे जी हजरत, बताइए। हाँ, ये तो खैर मालूम हो गया आपको मकतब के बारे में, जिम्मेदार कौन है, पैसा किसके पास है, मकतब का नाम क्या है, वहाँ पे मकतब का नाम खाली बता दीजिए, अच्छा रहेगा। मकतब का नाम जो है मकतब माहदुल अबरार कच्ची मस्जिद। हाँ, ये मकतब का नाम है। जो अफवाह उड़ाई है तो मकतब का नाम क्लियर हो गया, पैसा किसके पास है, हिसाब किसके पास है, पैसा कौन रखता है, अभी क्लियर हो गया कौन है, और जो इल्जाम लगाया गया था एक बार। ये सारा मामला हम लोग के जेल से आने के बाद जो है खबर आया हमारे घर में खबर ये आया कि आप जो है वो असलम भाई लोग की तरफ से ये बात आने लगा कि हम लोग सेटलमेंट चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, खत्म हो गया, हम लोग मालूम हो गया मकतब सही है, इल्ज़ाम गलत लगा, जो भी है खबर आया। तो हमारे एक ताल्लुकात वाले करीबी है हाजी महमूद साहब, जो अब्दुल्ला मस्जिद के सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने बहुत मेरे घर भी आए थे माशाल्लाह, बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, खुशामद किया कि तो भाई सेटलमेंट कर लीजिए, कर लीजिए। इस तरह से हम सेटलमेंट क्या करेंगे? किसने कहा सेटलमेंट? हाजी महमूद साहब सेक्रेटरी अब्दुल्ला मस्जिद के, माशाल्लाह हमारे ताल्लुकात में करीबी है, अच्छे ताल्लुकात है माशाल्लाह। बहुत रिक्वेस्ट किया हमसे, तो हमने कहा कोई फायदा नहीं है, अगला बार बार कर रहा है, इससे पहले भी किया, वो तो उसको करना टारगेट था उनका करने का। उन्होंने कहा एक बार आप बैठ जाइए, बैठक कर लीजिए, सेटलमेंट हो नहीं है बैठ जाइए, मेरा बात मान लीजिए। हमने कहा भाई अगर हम बैठने जाएंगे उधर कोई चीज को फिर फंसा दे, अगला कोई इल्जाम लगा दे, बंदूक लेके आया, गन लेके आया, बात कर सकता है, अगला कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। हमको तो मैं अब इस बार ये कह देता हूँ, अभी इतना डर हो गया इन लोगों से हम लोगों को, क्योंकि मस्जिद को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। पहले ही मस्जिद को हथियार बनाने की कोशिश किया था, माफी मांगना पड़ा, एक बार फिर मस्जिद की लोग के ईमान अल्लाह जाने कहाँ चल गया, मस्जिद को तक ये लोग इस्तेमाल कर ले किसी को बदनाम करने के लिए। अल्लाह का बिल्कुल डर बोल के है ही नहीं कि अल्लाह घर में हम कर रहे हैं। तो हमको डर इस बात का हो गया है, हमें, हमारे भाई को, हमारे घर वाले को, हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को डर इस बात का, जान का खतरा इन लोगों से अब बहुत ज्यादा हो गया। कुछ भी एक्सीडेंट करा सकता है, कुछ भी हमारा एक्सीडेंट करा सकता है, बाहर चल रहे हैं, कोई से हमको मरवा सकता है, रास्ता में चल रहे 5 लोग मिलकर मार दे हमको, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इतना डर हो गया लोग, तो अल्लाह घर को नहीं छोड़ेगा तो हम कुछ भी कर सकता है बाहर में ये लोग। हमें, हमारे भाई को, हमारे बच्चे को, हमारे घर के औरतों को, हमारे कारोबार में, ऑफिस में, हमारे दुकान में, घर में हमला कर दे, हमारे मिलने जुलने वाले पे हमला कर दे, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतना डर हो गया इन लोगों से, हमने इतना डर हो गया, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, किसी इल्जाम में फंसा दे मुझे, ये डर से हम नहीं जाना चाह रहे थे। बहरहाल उनका बहुत रिक्वेस्ट हुआ तो हम लोग गए। तो उन्होंने तय किया कच्ची मस्जिद में इमाम साहब के रूम में मीटिंग होगा, उसमें हमने कहा हम अकेले जाएंगे, भाई नहीं जाएगा। हम गए थे, अफसर हमारा साथी है वो गया था, असलम भाई थे वहाँ पे, मस्जिद के इमाम साहब अब्दुल अलीम साहब थे, और महमूद भाई सेक्रेटरी जो अब्दुल्ला वो थे,
नायब सेक्रेटरी हमारे कच्ची मस्जिद के अनवीर अंसारी वो थे। बैठ के बहुत सारा बात आया, सारे लोगों ने उस वक्त इल्जाम लगाया नबीना हाफिज जी पे। हम नहीं कह रहे थे, इमाम साहब बकायदा, महमूद भाई, असलम भाई, तनवीर भाई, हर एक कह रहा था ये सब किया नबीना हाफिज जी। सबका जबान से ही निकल रहा है नबीना हाफिज, अंधा हाफिज, सब फितना का जड़ वही है, सब वो लोग कह रहे थे। हमने वहां एक सवाल किया, ये बताइए मकतब हम चलाते हैं, हम जिम्मेदार है, साबित कर दीजिए, कोई पैसा मेरे पास रहता, हमने कभी लिया है, साबित कर दीजिए। सब खामोश हो गए। हमने कहा भाई इसका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट मेरा साबित किया, हम कोई पोस्ट में साबित कर दीजिए। सब खामोश। तो इमाम साहब कच्ची मस्जिद उन्होंने कहा उस मौके पे, भाई इन पे बहुतान लगाया आप लोगों ने, बकायदा उन्होंने कहा बहुतान लगाया है। और महमूद भाई ने कहा, जो सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा कि असलम भाई को और इन लोगों को अड़ाने वाला आदमी नबीना हाफिज है, इन लोगों को अड़ाया, इस्तेमाल किया है, उनका जैसे कहना था। उस वक्त बात यही आई, असलम भाई ने कहा इमाम साहब से क्लियर हो गया, मकतब चलाइए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मकतब में, हमको आप लोग मकतब खोलिए, हम हमारे भगना लोग मकतब में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, नबीना आप ये कुछ करेंगे उसका जिम्मेदार हम नहीं है। तो उस वक्त कमेटी के जो लोग थे और इमाम साहब सब ने कहा भाई सब मिलकर नबीना आप से हिसाब मांगिए, मदरसा का हिसाब दिखाए, जो मदरसा में गंदगी है, मदरसा में पान खा के थूक रहा है, सब पूरा जाके देखिएगा, मस्जिद में थूक रहा है उस्ताद लोग, अब जाके देख लीजिएगा। बच्चों का पढ़ाई का क्या हाल है मदरसा में, देख लीजिएगा, 15-20 बच्चा रहने वाला है और 15 उस्ताद, चंदा करना, ट्यूशन पढ़ाना, ये मदरसा का काम है। एक वीडियो आपको दिखाएंगे मदरसा का उस्ताद का, आप बोलिए क्या हो रहा है मदरसा में, है हमारे पास, लेकिन हमने नहीं दिखाना चाह रहे फिलहाल अभी आपको। बहरहाल तो ये तय उस वक्त ये हुआ, 3 बात तय हुआ उस वक्त कि भाई मकतब आप चालू कीजिए, आप लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चालू कीजिए। तो उस वक्त तय होगी सोमवार मंगल से मकतब शुरू हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा, महमूद भाई इमाम साहब ने कहा कि इनके ऊपर जो मीडिया में बहुतान लगाया आप लोगों ने, बहुतान का लफ्ज इमाम साहब ने इस्तेमाल किया, बहुतान लगाया तो मीडिया में माफी मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अपने भगना लोग से हम बात करके हम मीडिया में माफी मांगेंगे और केस को उठाएंगे। ये बात आई सामने, हमने उस वक्त ये असलम भाई के जरिए जो है हाजी महमूद साहब के भाई असलम भाई, हाँ रुस्तम भाई के भाई असलम भाई, हाजी महमूद साहब सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा ये सारा काम हो जाएगा, आप तो रुक जाइए, ये उन्होंने कहा। ये 1 हफ्ता 8 दिन पहले का बात है ये। तो हमने कहा जब ये तीनों बात कह रहे हैं, मकतब चालू करना कर लीजिए, केस उठा लेंगे, अब मीडिया माफी मांग ले, जब ये कर लेंगे तो इनकी तरफ से हम क्लियर हो जाएंगे, हम इनके ऊपर केस नहीं करेंगे, क्या करेंगे केस भाई इनके ऊपर, जब अगला माफी मांग लिया उठा ले, खत्म कर देंगे। पहले आप कर लीजिए अपना काम, तब ना हम करेंगे। अभी मेरा कानूनी कार्रवाई चालू है, आप जब कर दीजिएगा तब आपकी तरफ से पीछे हट जाएंगे, जिन्होंने किया उसको पकड़ेंगे, फिर हम ये बात होगी खत्म हो। बहुत बहुत तो आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, यहाँ के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? आवाम से बस यही कहना है कि आवाम जो है खुलकर सामने आए, डरे नहीं। जो पीछे में रहकर पीछे उनको गाली देते हैं, हमारे पास आएंगे मिलने के लिए, कहेंगे ये लोग बहुत घटिया लोग है, बेकार लोग है, और जब बोला जाएगा कि सामने में बोलिए तो फिर कहेंगे कि नहीं हमारा मीडिया में हम नहीं आ सकते। तो ऐसे डर के तो बुजदिली वाला साथ हमें आवाम का चाहिए ही नहीं। आए तो भैया साथ में आइए, वरना अल्लाह मेरे साथ है, हम अल्लाह का मदद हमने देख ली है। कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बुलवाइएगा, कुछ बोलना चाह रहा है, बहुत देर हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ दो, चलो ठीक है। हाँ, इसको 2-3 पार्ट में दिखाना पड़ेगा। हाँ, सच है, हम बता दिए। आप लोगों के पास कोई भी सवाल है?